स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? वो होता है 180 डिग्री का। अब 1 2 3 ये तीनों आंसर किसी नेम कर देते हैं, उसका ए बी सी तीन रखे होंगे, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था 6.1 6.2, उसके अंदर ध्यान दिया हो तो एक चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई भी लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है लो थर्ड। अभी फर्स्ट मैंने इसलिए लिख रहा है इससे आपको समझ में आ जाए कि हम कर कैसे रहे हैं, क्योंकि बाद में रिलीज करना पड़ा बहुत थोड़ा। अब हम इस नई वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं हम इसी चैप्टर के अंदर आगे एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं वो आप अगर चैप्टर 5 पढ़ा होगा आपने तो उसके अंदर समझ लिया होगा। हम वो एक्सियम समझते हैं कि क्या कौन कौन से एक्सियम है इसमें, हम एक्सियम वाले टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो अब ये क्या है, एक्सियम 6.1 है अभी, फिर हम पढ़ेंगे एक्सियम 6.2 और उसके बाद में हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.1। तो स्टार्ट करते हैं। 6.1 एक्सियम में बोल रखा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक रे स्टैंड कर रही है किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर। अब यहां से आपको दो चीज पकड़नी है, क्या? एक तो ये रे, एक यहां से ये लाइन, ठीक है। ये दोनों ही टर्मोलॉजी मैंने, ये टर्म्स मैंने पढ़ाई किस लिए थी? क्योंकि ये यही यूज आती है आपकी, ये यहाँ काम आएगी। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर कि रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, तो अब इस एक्सियम में थ्योरम में आपके क्वेश्चंस में यूज आएगी। तब रे लाइन, लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, स्टैंड कर रही है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो इसके अंदर अब एक और चीज पकड़ो, एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही किया। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे, अब ये रे स्टैंड करने के बाद में लाइन के ऊपर जो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा वो फॉर्म होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो अब हमें इसको ढंग से समझाता हूं मैं कि डायग्राम बना के किस तरीके से है। एग्जाम को कभी प्रूफ नहीं करना होता है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि हाँ ये कंफर्म है। अभी कैसे, ये आपने पहले ही पढ़ चुके हो और अभी भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि इसने बोला पहले आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक लाइन बनाते हैं हम, ये थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं हम। यहां से ये एक सीधी लाइन गई। लाइन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड एंड पॉइंट नहीं होते हैं। दोनों साइड एंड पॉइंट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, उनके लिए एरो बना देंगे दोनों साइड। अब दोनों साइड एरो बनते के साथ ही उसके अंदर ही क्या लिखा है कि एक रे है वो स्टैंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे यहाँ पे। तो एक रे मैं कहीं पे भी बना देता हूँ, इस डायरेक्शन में बनाऊँ, उस डायरेक्शन में स्ट्रेट बनाऊँ, कैसे भी बना देता हूँ। जैसे कि इस डायरेक्शन में बना देता हूँ मैं, तो एक रे बना दी। तो इसमें क्या होगा, एक साइड ही एरो होगा और दूसरी साइड एंड पॉइंट होगा इसका, ठीक है। तो एक रे बन गई और एक ये लाइन बन गई। अब इसने ये बोला है कि यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं पहले तो ये देखो। एक तो इस साइड से बन रहा है एडजेसेंट एंगल और एक इस साइड से बन रहा है। तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं ना, इन दोनों की सम 180 डिग्री होगा। तो ये तो आप सभी को भी पता है कि कभी भी एक ये लाइन बन रही है, लाइन बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, वो आपका पूरा, अगर कंप्लीट एंगल की मैं बात करूं कि ये कंप्लीट एंगल की बात करूं मैं, तो ये कौन सा होगा, ये आपका होगा स्ट्रेट एंगल, होगा स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, वो होता है 180 डिग्री का। अब अगर ये पूरा इतना है और मैं इसको इस साइड वाले ओनली इतने से एंगल को मान लेता हूं एंगल ए, इतने से एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल बी, ये अंदर वाला एंगल बी है, ये अंदर वाला एंगल ए है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है इन पूरे का सम। आप क्या करो, आप इस बड़े वाले को मान लो एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बन जाता है एंगल सी, और एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा क्योंकि एंगल सी है वो एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, इसलिए आपकी ये एक्सियम फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो यहां पे लिख दो। तो ये हो गया आपका एक्सियम फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे एक्सियम सेकंड, उसके अंदर क्या बोला है, वो जस्ट इसके अपोजिट है। तो अभी तक लिए नोट डाउन करो फटाफट। सो अभी तक हमने 6.1 एक्सियम देखा था, अब हम देखते हैं 6.2। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, वापस नोट करो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे वापस आपकी वो टर्म काम आएगी, इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कभी भी दो एडजेसेंट एंगल्स कब हो सकते हैं, 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है। और स्ट्रेट एंगल बनता कब है, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल जब एक स्ट्रेट ऐसे बन जाती है लाइन तब बनता है, ठीक है।
तो ये मतलब मान लो अपन स्ट्रेट लाइन ही बन रहे, हमारा मेनली पर्पस ये है कि हमें 180 डिग्री एंगल बनाना है, 180 डिग्री एंगल बनेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और रे ऐड कर देंगे। क्यों? जिससे कि ये दो एडजेसेंट एंगल बन सके। दो एडजेसेंट एंगल कब बनेंगे, जब 3 आर्म्स होगी। तो 2 तो मान लो हमने बना दी या 1 बना दी। अब जैसी दूसरी बनाएंगे तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगी, जो ये पहली वाली है वो 2 में और डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कहीं पे यहाँ से चालू किया और ये मैंने बना दी आपकी तीसरी रे, ठीक है। तो आपकी 1 2 3 रे हो गई, और इन रेओं को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। आर्म्स का बोलते हैं जब एंगल बन जाता है। तो एंगल बनना चालू हो गया, यहाँ से पहला एंगल और ये हमारा दूसरा एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के बगल में, इसका मतलब एडजेसेंट एंगल है। दोनों का सम 180 डिग्री है, हाँ है, क्योंकि ये पहले से ही आपका दे रखा है कि ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये तो हमें गिवन है। अब हमें ये बताना है जो देन द नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन वगैरह तो आपने पढ़ा नहीं होगा, ये समझाया नहीं मैंने शायद तक अभी तक, बट आपने ये आर्म वर्ड तो समझ लिया है, जो ये नॉन कॉमन आर्म होती है। अब ये नॉन कॉमन कौन सी होती है तो अभी बताएंगे हम। आर्म्स तो आपने समझ ली, ये 1 2 3, ये तीनों आर्म्स होती है। जैसे कि नेम कर देते हैं हम इसका A B C, तो ये तीनों आर्म्स है। अब जैसे कि इसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ नॉन कॉमन और कॉमन होता कैसे है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों चीजों के अंदर आए, मतलब किसी भी 2 चीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 2 मार्कर है, इन दोनों मार्कर की बात करूंगा मैं, तो मैं इन दोनों में ये बोल सकता हूं कि इन दोनों में ये जो व्हाइट कलर है ये कॉमन है, ठीक है। बट यहाँ पे ये ब्लू है और यहाँ पे ये ब्लैक है, तो ये दोनों नॉन कॉमन है। ये इसमें है बट इसमें नहीं है, ये इसमें है बट ये इसमें नहीं है, बट दोनों में व्हाइट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये व्हाइट इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया। उसी तरह यहाँ समझो, यहाँ पे कौन सी आर्म दोनों एंगल में कॉमन आ रही है। इस वाले एंगल, इस एंगल का नाम भी दे देते हैं हम, इस एंगल को बोल देते हैं हम एंगल एक्स, इसको बोल देते हैं एंगल वाई। एंगल एक्स के अंदर आप ध्यान से देखो तो कॉमन आपकी कौन कौन सी आर्म आ रही है काम, एक तो ए आ रही है और एक बी आ रही है। आप एंगल वाई में देखोगे तो एक तो बी आ रही है और एक सी आ रही है। तो अब दोनों के अंदर कॉमन कौन सी आई, बी, तो इसका मतलब बी क्या है, कॉमन आर्म है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नॉन कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी, एक तो सी है आपकी और एक ए है। तो हमें आगे क्या बोला है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। जो 2 एंगल बने हैं, इनकी जो 2 नॉन कॉमन आर्म्स है वो मिलके एक लाइन बनाएगी। लाइन का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड से वो एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुई है, जो रे ए है आपकी, आर्म ए और आर्म सी है, वो दोनों मिलके एक लाइन बन गई। ज्वाइन करोगे आप तो, और ये लाइन बनते के साथ ही इसका मतलब क्या है, ये इस साइड से भी एक्सटेंड हो सकती है और इससे भी हो सकती है। तो ये डायरेक्टली बन गई आपकी स्ट्रेट एंगल बनते ही। तो इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिक प्रूफ है, और हमें प्रूफ करना ही नहीं है, ये हमें समझना ही, याद रखना है कि हाँ ये तो होती है चीज। और ये आप ध्यान से देखो तो ये जो लास्ट वाला एग्जाम है उसका जस्ट अपोजिट है। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे थ्योरम 6.1। तो अभी तक आपने एक्सियम 6.1 पढ़ लिया और एक्सियम 6.2 पढ़ लिया। मैंने उसके अंदर एक चीज छोड़ दी, क्या, कि उन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं बोलूं 6.1 है एक्सियम और 6.2 है, इन दोनों को कंबाइन करके इसको बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, तो वो इसको हम बोल सकते हैं पेयर्स ऑफ एक्सियम, ठीक है, ये बोल सकता हूं। अब ये क्यों बोल सकता हूं ये भी समझाऊंगा, और इसी को डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी बोल सकते हो एलपीए, और यही मैं बार बार यूज करूंगा। अब क्या, कब, जो थ्योरम 6.1 समझाऊंगा तब। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम बोल क्यों रहे हमें, एक्सियम के अंदर हमने पढ़ा क्या, कि जो आपके 2 एंगल होंगे, 2 एडजेसेंट एंगल हैं, उनका सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री सम आपने एक और जगह पढ़ा था, कहा, लीनियर पेयर वाले के अंदर, कि अगर कोई भी एक लाइन है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है, और उसके अंदर एक रे स्टैंड कर रही है, तो उन 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। तो वहीं से ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ही हम लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम पे आ गए, क्योंकि एक्सियम भी उससे रिलेटेड ही था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ही। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इन दोनों एक्सियम को मिला के कि ये लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम है, एलपीए, और इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, अभी आपका थ्योरम 6.1 सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये चीज और नोट डाउन कर लेना उसमें। अभी तक आपने
एक्सियम 6.1 और 6.2 पढ़ लिया, उनको बोलते गए लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम बोलते हैं, दोनों को कंबाइन करके ये भी समझ लिया। अब हम देखते हैं आपका थ्योरम 6.1, पहले पढ़ लेते हैं इसके अंदर बोला क्या है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, हमें गिवन है कि अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया था वो किस तरीके की होती है इंट्रोडक्शन के अंदर ही। देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो दो लाइनें वर्टिकली अपोजिट जो भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। अब मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर ही बता दिया था, किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो देख सकता है। अब हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करके बताते हैं कि कोई भी दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो पहले के लिए आपको करना है, लेट करना है पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट, जो भी लाइंस लिखनी होगी वो आप आपको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली जो मेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो समझा रहा हूँ यहाँ पे कि वो किस तरीके से होगी। सबसे पहले आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई लेट कर लेनी है, जैसे कि एक ये रही, एक ये रही, दोनों इंटरसेक्ट करिए, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए उसको कुछ मान लो और इन दोनों लाइनों को भी कुछ मान लो। जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ ए बी, ये है सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, दो दो की पेयर के अंदर वो बन रहे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है और इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं हम कि हमें कौन कौन से एंगल को प्रूफ करना है। सबसे पहले कर दो फर्स्ट एंगल AOC, एंगल AOC है वो हमें इक्वल किसके प्रूफ करके बताना है, BOD के, एंगल BOD के। ये आपके सेकंड आपको प्रूफ करना है, ये COB है, एंगल COB है वो आपको इक्वल प्रूफ करके बताना है AOD के, एंगल AOD के। तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पेयर बन गई, एक तो ये दोनों इक्वल प्रूफ करके बताने और ये दोनों प्रूफ करके बताने। तो स्टार्ट करते हैं, हमने लेट वगैरह कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप सभी ने एक्सियम्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाए थे 6.1 6.2 उसके अंदर ध्यान दिया हो तो एक चीज मैंने बताई थी कि अगर कोई भी लाइन है उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है तो जो उसके दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा। मैंने अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले ही बताया है इसके अंदर ही कि उनको हम LPA लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स बोलेंगे या लीनियर पेयर एक्सियम बोलेंगे। तो उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पूरी थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, हम एक पार्टीशन कर लेते हैं पहले कि ये डायग्राम और जो ये प्रूफ करने का काम है इनको अलग कर लेते हैं हम, और जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ हम यहाँ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे आपकी जो लाइन रे है, कौन सी रे, OC एक रे है, ठीक है, OC एक रे है, वो आपकी रे OC स्टैंड्स खड़ी है किसके ऊपर, स्टैंड्स ऑन लाइन AB। करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, जो ये रे OC है वो लाइन AB के ऊपर स्टैंड कर रही है। अगर ये कर रही है तो क्या होगा, एंगल AOC प्लस COB, दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम हो जाएगा आपका AOC और COB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से पता चल गया, ये हमें पता चल गया LPA लीनियर पेयर एक्सियम से। डन। अब हम एक और चीज मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या हमारे पास पहले से गिवन है कि जो अब ये रे OB है, रे कौन सी, OB है। अभी हमने AO के बारे में बात की थी, अब हम करेंगे बात OB के बारे में। जो रे OB है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो आप ध्यान से देखो, सॉरी अभी हमने AO के बारे में बात नहीं की थी, अभी हमने OC रे के बारे में बात की थी। अब इसके जस्ट बगल वाली रे है OB, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो रे OB है वो स्टैंड कर रही है CD के ऊपर, कर रही है, तो अब उसके बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन कौन सी, CD। यहां से आप ध्यान से देखो तो अब यहां पे कौन कौन से एंगल का सम बन रहा है, COB, एंगल COB प्लस एंगल BOD बन रहा है, एंगल BOD।
उनका सम 180 डिग्री है। ये किसके थ्रू है? वही LPA। आपको यहाँ पे LPA नहीं लिखना है, ये मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म मेरे कंफर्ट के लिए लिख रहा हूँ। आपको कंफर्ट नहीं लेना है, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, बाकी आप आपके जो स्कूल्स के टीचर्स होंगे या आप कहीं ट्यूशन वगैरह जाते होंगे तो वहां पे भी पूछ सकते हो कि डायरेक्ट मैं LPA लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरा लिखना चाहिए कि आप अगले किसी आदमी को नंबर काटने का मौका दो ही मत। तो ये हो गया। इनको आप मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो अब आप दोनों इक्वेशन में देखोगे कि दोनों 180 डिग्री के इक्वल है। अगर दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहां से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां से मुझे क्या पता चला कि जो एंगल AOC, यहां लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB है, वो इक्वल है एंगल COB प्लस एंगल BOD। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड 180 डिग्री के इक्वल थी। अगर 180 डिग्री इक्वल है तो ये चीजें भी आपस में इक्वल होंगी। अब ये इक्वल होते के साथ आपको दिख रहा होगा क्या कि अब अगर मैं यहां से इस COB को इस साइड लेके आऊं तो क्या होगा? एंगल AOC प्लस एंगल COB। यहां से मैं इधर लेके आया तो ये आया एंगल COB और इक्वल में क्या हो जाएगा? एंगल BOD। यहां से आपको दिख रहा है ये और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहां पे क्या बचेगा? यहां पे आपका बचेगा एंगल AOC इक्वल्स टू में एंगल BOD। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ आके होके आ चुका है कि एंगल AOC है वो BOD के इक्वल होता है, एंगल AOC BOD के इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से अब हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ करेंगे। अभी के लिए नोट डाउन करो फटाफट से। अभी तक आपका फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, एंगल COB और AOD इक्वल करना है। आपके लिए अब सेकंड पार्ट बहुत इजी हो चुका है। उसके अंदर आपको एक चीज तो ऐसी रहने देनी है। ये रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB थी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। इसके अंदर AOC प्लस COB इक्वल्स टू 180 डिग्री LPA के थ्रू आया था और इसको हमने इक्वेशन 1 माना था। तो ये आपको ऐसे के ऐसे ही रखनी है, बट आपको बस सेकेंड इक्वेशन में चेंज करना है कि सेकेंड इक्वेशन में आपने रे OB मानी थी यहाँ पे। अब आप इसकी जस्ट अपोजिट OA मान लो। OA मानते के साथ यहाँ पे क्या होगा कि OB है, ठीक है, OB की जगह अब आपने OA मानी। तो OA मान के देखो पहले तो, अब जो दो एंगल आएंगे ना उनमें से एक एंगल आपका AOC ही आएगा वापस। AOC आते के साथ AOC से AOC कैंसिल हो जाएगा और COB AOD के इक्वल हो जाएगा। नहीं है विश्वास? करके देख लो। OB हमने मान लिया था पहले, अब हम कौन सा मान रहे हैं? OA मानते के साथ CD के ऊपर स्टैंड कर रहा है तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं? एक तो AOD बन रहा है, लिख दो एंगल AOD। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है आपका? AOC बन रहा है, एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री LPA के थ्रू। इसको आप लेट कर लो अब थर्ड। अभी फर्स्ट मैंने इसलिए लिखी रहने दी कि इससे आपको समझ में आ जाए कि हम कर कैसे रहे हैं, क्योंकि मेरे को बार बार रिलीज करना पड़ रहा है, बोर्ड तो थोड़ा आपके लिए एक तरह छोटा हो गया तो इसलिए। बट आप कॉपी में करोगे तो आपको करना है पहले फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, फिर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देना है। फिर जब थर्ड पार्ट सॉल्व करोगे तब आपको ओनली एंड ओनली बस ये थर्ड इक्वेशन वाला काम करना है। फर्स्ट इक्वेशन वाला पहले से ही है। फिर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा कि एंगल आपका कौन सा? AOC प्लस एंगल COB इक्वल हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC के। ठीक है, तो इसका C यही लिख देता हूं मैं और ये AOD। डन कि AOC प्लस AOD इक्वल है आपके AOC प्लस COB के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वेशन इक्वल होगी। ये इक्वल होते के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं जैसे ही इस AOC को इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा, ठीक है, तो ये यहां से नेगेटिव हो जाएगा और ये यही रह जाएगा और यहां पे आ जाएगा इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन आते ही यहां से AOC कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आपका सेकंड पार्ट के अंदर जो निकालना था वही आएगा। क्या? COB, एंगल COB है वो इक्वल रहेगा आपके एंगल AOD के। खत्म। ये आपका सेकंड पार्ट भी निकल गया।
तो यहाँ से आपकी दोनों ही थ्योरम हो गई, सॉरी दोनों ही पार्ट हो गए थ्योरम के। तो थ्योरम 6.1 यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कुछ एग्जाम्पल, और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए इसको नोट डाउन कर लो, किसी को नहीं समझ में आया वापस देखो एक बार वीडियो, गारंटी बोल रहा हूँ ऐसा समझ में आ जाएगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। और कभी की तो वैसे गारंटी लेनी नहीं चाहिए, इतना याद करके ये मेरे को नहीं लगता आगे कहीं फ्यूचर में काम आएगा। बट हाँ ये है कि आपकी जो ये क्लास है इसमें तो पास करने में, मतलब अच्छे मार्क्स लाने में, पास क्यों अच्छे मार्क्स लाने में काम आए। तो ये नोट डाउन करो फटाफट से।